गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर्स। ओके, रेशनल नंबर्स तीन टाइप के नंबर से मिलके बने होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। देन होल नंबर स्टार्ट विद 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन। सो 0 एक होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता है, बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देन इंटीजर्स आर आल्सो नेचुरल नंबर्स पर डिस्क्राइब इन पॉजिटिव और नेगेटिव। उसे पॉजिटिव में आप शो कर सकते हैं, जैसे एक नंबर नेचुरल नंबर 2, तो इसे आप प्लस में 2 एंड -2। -2 भी एक इंटीजर है और +2 भी एक इंटीजर है, पर +2 एक नेचुरल नंबर है पर -2 एक नेचुरल नंबर नहीं होता। इन तीनों के मेल से बनता है रेशनल नंबर्स। ओके, नाउ अवर टॉपिक इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स होते क्या हैं? रेशनल नंबर्स हमेशा P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज देन 2/3 ले लीजिए। 2/3 इज अ रेशनल नंबर जहां पर Q क्या है? 3 है, एक 0 नहीं है, तो 2/3 है रेशनल नंबर। इज इट करेक्ट? अब इसे नेक्स्ट फॉर्म में हम रेशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में 2 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज एसोसिएटिव। ठीक है, पहले इन दोनों के बारे में समझेंगे। अगर हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो मींस कम्यूटेट करना मतलब क्रम को बदल देना, उसको रिप्लेस कर देना। सपोज देन वी हैव जैसे A एंड दिस इज B। इनमें क्या करते हैं, पहली पोजीशन में तो उन दोनों को प्लस करते हैं A एंड B। दूसरी पोजीशन में हम इनके रिप्लेस कर देते हैं, B की जगह A और A की जगह B। अब हम इस प्रॉपर्टीज को अपनी चारों प्रॉपर्टीज में अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इज एडिशन में, देन सेकेंड इज सब्ट्रैक्शन में, थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ इज डिवीजन में अप्लाई करते हैं। देखते हैं क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं है। चलिए एडिशन में देखते हैं। नंबर ले लेते हैं A और B। A और B दो हमने नंबर्स लिए हैं, देखते हैं क्या ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। देन A + B, और जब हम इसका क्रम को बदलेंगे या इनको रिप्लेस कर देंगे, A की जगह B और B की जगह A करते हैं। सपोज करो A की वैल्यू ले ली 2 और B की वैल्यू ले लो आप 3। देन 2 + 3, 3 + 2, क्या ये इक्वल है या नहीं है? 5 = 5। इट्स मीन एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलाउड है या अप्लाई होती है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में प्रोडक्ट सेम है। ऐसे हम इसे अप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करते हैं मीन A - B। अगर ये अप्लाई होती है तो A - B की वैल्यू B - A के बराबर होनी चाहिए। वैल्यू रख के देखते हैं। A की वैल्यू 2 सेम एज B की वैल्यू 3, तो 2 - 3 एंड 3 - 2 जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। कैसे? 2 में से 3 को माइनस करने पर माइनस का 1 आता है, पर 3 में से 2 को माइनस करने पर प्लस का 1 आता है, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। मीन सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। अब थर्ड है आपका मल्टीप्लाई। देखते हैं क्या इसमें अप्लाई होती है। A × B, B × A। सेम वही हम वैल्यूज ले लेते हैं। A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, देन 3 × 2। क्या ये एक दूसरे के इक्वल हैं? यस, ये एक दूसरे के इक्वल हैं। इट्स मीन मल्टीप्लिकेशन पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। देन डिवीजन में देख लेते हैं। A / B एंड B / A, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। दैट्स क्लियर। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्रम चेंज कर देना। A को B और B को A बनाने पर हमने चारों प्रॉपर्टीज पे अप्लाई किया, जिसमें हमने कंक्लूड किया कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर नहीं होती। दिस क्लियर? चलिए इसके बाद आ गए हम एसोसिएटिव मतलब कि एसोसिएट कर देना, उनके बॉन्ड कंबाइन कर देना, ब्रैकेट्स में के अकॉर्डिंग उनको कंबाइन कर देना। जैसे कि
हमने 3 नंबर्स लिए A, B और C। सपोज दैट हम इसे भी समझा सकते हैं। हमने 3 नंबर्स लिए A, B, C। फर्स्ट कंडीशन में हम इन दोनों को प्लस करके थर्ड को इसके साथ ऐड करते हैं। दूसरी कंडीशन में हम फर्स्ट को साइड ले जाते हैं और B और C को प्लस करते हैं, फिर उसके बाद इसमें इसको प्लस करते हैं। अभी हम समझते हैं। जैसे हमने रख दी मीन A प्लस B प्लस C, देन A प्लस B प्लस C। फर्स्ट कंडीशन में A और B को एसोसिएट किया, फिर उसके आंसर में C को प्लस किया। सेकेंड कंडीशन में हमने B और C को प्लस किया, उसके एडिशन में हमने A को प्लस किया। जैसे कि एक वैल्यू रख लेते हैं, A की वैल्यू रख लेते हैं 2, B की वैल्यू रख लेते हैं 3 और C की वैल्यू रख लेते हैं 5। इस कंडीशन वैल्यू पुट करने पर 2 प्लस 3 इन ब्रैकेट प्लस 5 इक्वल टू A प्लस 3 प्लस 5। देखते हैं आंसर क्या आता है। 2 और 3 प्लस करने 5, देन 5 इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5 8 इक्वल टू 10 इक्वल टू 10। इस मतलब इन नंबर्स को एसोसिएट करने पर भी आंसर दोनों साइड, प्रोडक्ट दोनों साइड सेम आया है। इट्स मीन एडिशन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, या मल्टी एडिशन एसोसिएटिविटी को शो करता है। सेम ऐसे हम इसमें मल्टीप्लाई का करेंगे, देखते हैं अप्लाई होता है या नहीं होता। वैल्यू सेम रखेंगे बिल्कुल। देन A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C। वैल्यू पुट करने पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 देन मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, वैल्यू देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 इक्वल टू 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 5। आंसर इज 30। देन आंसर इज ऑल्सो 30। मीन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई पे अप्लाई किया जाता है तभी आंसर दोनों साइड सेम आता है। मीन मल्टीप्लिकेशन पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। देन इसी तरह से ना तो ये सब्ट्रैक्शन में शो आउट होती है, अप्लाई होती है सब्ट्रैक्शन में, और डिवीजन में अप्लाई नहीं होती। इज इट क्लियर? ओके, इसके बाद हमने ये तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। अब हमें अपने चैप्टर से रिलेटेड कुछ आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, इसमें इसका नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, चलिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है। पहले क्वेश्चन तो ये राइज होता है। सपोज दैट एक होल नंबर है A, आपसे कहा जाए A में आप कितना प्लस करोगे कि आंसर 0 हो जाए। तो हम ये कहते हैं अगर एक A नंबर है, अगर इसमें हम माइनस A प्लस करते हैं देन आंसर इज A माइनस A इक्वल टू 0। मतलब है A का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस A। जिन दोनों को प्लस करने पे आंसर 0 आ जाता है वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस 7। और माइनस 7 का क्या होगा? ऑल्सो 7। मतलब इनके दोनों के से साइन चेंज है। ओके, जैसे रेशनल नंबर में लेते हैं तो 2/3 का माइनस 2/3, माइनस 5/6 का एडिटिव इनवर्स 5/6। इज इट क्लियर और नॉट? गुड। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? आपको कोई एक रेशनल नंबर दिया, कोई एक नंबर दिया हुआ है, आपको कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, आपसे कहा गया इसमें कितना मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। सपोज करो आपको एक रेशनल नंबर दिया 2/3, आप इसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 1 आ जाए। इस कंडीशन में आप क्या करते हो? इस नंबर का रेसिप्रोकल में अपोजिट, न्यूमरेटर का डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर का न्यूमरेटर। यहाँ पर 2 क्या है? न्यूमरेटर, 3 क्या है? डेनोमिनेटर। इसका अपोजिट कर देते हैं, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर। आंसर इज 3 से 3 क्रॉस, 2 से 2 क्रॉस, आंसर इज 1। मीन 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3/2। ऐसे में एक और नंबर देख लेते हैं। P/Q का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? Q/P। यहीं पर अगर आपको नेगेटिव में आंसर है तो वी आर कंफ्यूज। अगर हमने दिया है -3/2 है तो बताइए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो डू नॉट बी
माइनस का 2/3, दोनों कंडीशन में 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर इज +1। तो -3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -2/3। इट्स ओके, इसी के बेस पे आपको एक्सरसाइज आएगी, यू कैन सॉल्व इट। ओके, हैव अ नाइस डे।